सी अगर आप आर्मी में एज एन ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। राइट। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भी और ऑफिसर्स भी वर्ल्ड वाइड फेमस हैं अपनी स्किल्स और क्वालिटीज़ को दिखाने के लिए और उसको प्रूव करने के लिए। तो वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं या नहीं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए एसएसबी इंटरव्यू में कुछ पर्टिकुलर टेस्ट बनाए गए हैं। और वो टेस्ट आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट आपके ग्रुप्स में होते हैं, 10-10 लोगों के ग्रुप में आपको बांट दिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ये बहुत सारे टेस्ट हैं। अगर ये जानना है तो आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर ऐसा है, सबसे पहले आपको लेफ्टिनेंट बनाते हैं, उसके बाद आप कैप्टन बनते हो, फिर आप मेजर बनते हो, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। और जनरल जो है वो इंडियन आर्मी में एक ही होता है, हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं सर मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, क्या मैं आर्मी में ऑफिसर बन सकता हूँ? तो मैं बोलता हूँ आप 100% बन सकते हो। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी क्वालिटी है जो आर्मी आपको ट्रेनिंग देके इम्प्रूव कर सकते, सुधार सकते हैं। राइट। आप अगर थोड़े बहुत मोटे हो तो आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो कि मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता एज एन ऑफिसर, क्योंकि अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपको 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें आपका वजन आर्मी अपने आप ही कम। हाय एंड वेलकम टू पंचायत विद पवन। मुझे एक ऐसा पॉडकास्ट करना था जहाँ पे मैं इंडियन आर्मी के अंदर ज्वाइन होने का जो प्रोसेस है उसे बहुत ज़्यादा इजी बनाऊँ और एक ऐसे व्यक्ति से बात करो अपने पॉडकास्ट में जिन्होंने खुद वो प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू किया है और खुद अपना लाइफ के कुछ साल इंडियन आर्मी के लिए दिए हैं। सो आज हमारे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह जी। सर वेलकम टू पंचायत विद पवन। थैंक यू। सो इनके बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स है, पूरा पॉडकास्ट ही है आज हम करेंगे इनके साथ, बट थोड़ी चीज़ें मैं पहले ही बता दूं। इन्होंने अपने लाइफ के 23 इयर्स अपने देश के लिए कुर्बान किए हैं, आई मीन सेवा दिए हैं आर्मी के अंदर। सो सर थैंक यू सर कमिंग इन माई पॉडकास्ट। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि आई मीन वाइब्स ऐसे आ रहे हैं पॉडकास्ट से, मुझे चाहिए था कि एक आर्मी पर्सन के साथ मैं पॉडकास्ट करूँ। सो सर सबसे पहले कैसे हो आप, कैसे फील कर रहे हो? सबसे पहले पवन रियली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट एंड थैंक यू चैनल। सर, इट्स ऑनर। एंड मैं सभी ऑडियंस से बोलना चाहता हूँ कि पवन इज़ डूइंग अ रियली वंडरफुल जॉब। एंड मुझे इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा चलो आज बात करते हैं कि आर्मी में ज्वाइनिंग का प्रोसेस कैसा है, आर्मी की लाइफ कैसी है, कैसे मैंने किया, क्या क्या और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस की हम बात करेंगे। तो ओवर टू यू। ओके सर। इट्स अ गूज़बम्प मोमेंट फॉर मी। ओके थैंक यू सर, थैंक यू आने के लिए। ओके सर पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम आपकी लाइफ के जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ से शुरू किया, आपका ड्रीम क्या था, आप कैसे आए इंडियन आर्मी के अंदर और आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं आर्मी के अंदर। ओके ओके। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जस्ट लाइक सब बच्चों में जैसे एक जज्बा होता है ना, जब हम 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे कुछ देखते हैं टीवी पे कि यार मुझे कुछ करना है। बचपन में जब मुझसे कोई पूछता था कि क्या बनोगे, तो मैं जो फ्लाई पास पे जहाज जाते थे ना, तो उसको देख के बोलता था कि मुझे ना पायलट ही बनना है। तो एयरफोर्स का मुझे होता था कि पायलट बनना है। हाउएवर धीरे 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 जब मैं क्लास 5th में था तो एक ऑप्शन पता चला कि कुछ सैनिक स्कूल नाम की चीज़ होती है। सैनिक स्कूल हर एक स्टेट में एक स्कूल है जहाँ पे कि आपको इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में एज एन ऑफिसर भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, मोटिवेशन दिया जाता है। और उसके साथ में वो आपकी कुछ प्रैक्टिसेस भी कराते हैं, जिससे कि आप जो बेसिकली एनडीए का एग्ज़ाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि खड़गवासला पुणे में, तो उसके रिटन एग्ज़ाम और उसके इंटरव्यू की प्रैक्टिस कराते हैं और आपको उसी हिसाब से डिसिप्लिन लाइफ में स्कूल की जो ड्रेस होती है वो प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है जैसे एनसीसी की होती है। तो एवरीडे यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 7। तो मैंने बहुत जिद करी अपने फादर से कि मुझे स्कूल में जाना है, इट्स अ हॉस्टल है। एग्ज़ाम हुआ, उसका स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होता है, मैंने वो ज्वाइन किया। मैं पास हुआ। फिर अपने ज़िंदगी के 6 साल टिल क्लास 12 वहाँ पे गुजारे। क्लास 12 में एनडीए का एग्ज़ाम होता है, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था, सेकंड अटेम्प्ट में भी फेल हुआ, रिटन एग्ज़ाम भी पास नहीं हो रहा था। आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो उसके बाद फिर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने रिटन एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है जो कि करीब 6 दिन चलता है।
तो वो जब इंटरव्यू में आप पास कर लेते हो उसके बाद आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरना पड़ता है ओके। और उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। हम्म। बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट आपको आर्मी, एयरफोर्स या नेवी मिलती है। फिर आप 3 साल की ट्रेनिंग करते हो एनडीए ओके। खड़गवासला पुणे में। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग आप करते हो IMA देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। हम्म। और उसके बाद आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनते हो। ओके। ओके। तो ये तो एक इन शॉर्ट मेरा सफ़र था कि मैं ऑफिसर कैसे बना। ओके। एंड और भी बहुत सारे तरीके हैं ऑफिसर बनने के जो हम सब्सिक्वेंटली कवर करेंगे। ओके। ओके सर। सो सर, जब आपकी मतलब बेसिकली ये सपना था आपका, राइट, कि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था बचपन ये से मेरा ही? सपना था। मैं बता दूं कि क्लास 12th हो गई मेरी, हम्म। मैं अपनी हॉस्टल लाइफ से अपने घर पहुंच गया हम्म। और जो मेरे पेरेंट्स थे हम्म। वो मेरे से बोलने लगे कि भाई अभी तो तेरा तो एनडीए में बोलता था सिलेक्शन हो जाएगा, अभी तो हुआ नहीं, हाँ। तो यू शुड ट्राई फॉर इंजीनियरिंग ऑल्सो। ओके। कुछ IIT वगैरह का एग्ज़ाम दे, कुछ कर, क्योंकि मैथ्स से मैंने 12th की थी PCM से। ओके। तो उस ज़माने में मैंने अपने पेरेंट्स से कहा, क्लियर कह दिया था कि मैं एग्ज़ाम नहीं, मैं फॉर्म ही नहीं भरूंगा। हाँ। मैं जाना ही नहीं है, मुझे तो कोई चांस ही नहीं है। और मैंने अपने मन में सोच रखा था कि अगर एनडीए नहीं होता है तो 3 साल ग्रेजुएशन करो आप कहीं पे भी, हाँ। उसके बाद CDS का एग्ज़ाम होता है, उसका ओके। सिमिलर प्रोसीजर है, हम्म। तो मैं उसमें जाऊंगा। मन में ओके। लेकिन एक ही चीज़ थी कि मुझे आर्मी में आर्मी ही में। जाना है। कुछ समय तक एयरफोर्स था, हाँ। फिर आर्मी हो गया। ओके। ओके सर, जब आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया, हाउ वाज योर फीलिंग उस दिन अरे की? दैट इज़ बहुत एक अमेजिंग फीलिंग होती है। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने SSB क्लियर कर ली होगी इंटरव्यू, या जिनका नहीं हुआ होगा, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होंगे कि जिस टाइम पे रिजल्ट सुनाया जाता है हम्म। उस टाइम पे एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है कि Okay. आपने वो चीज़ जो अचीव करी है, हम्म। तो वो आप बता नहीं सकते। क्योंकि मैं रियली आई वांट टू टेल योर ऑडियंस कि Okay. ये एक ऐसा एग्ज़ाम है और ये एक ऐसा इंटरव्यू है विच यू कैन कॉल द टफेस्ट इन इंडिया। क्योंकि अगर आप परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द एग्ज़ाम एंड पासिंग, ये सबसे कम है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एनडीए में। ओके। तो ओके। इट गिव्स यू अ रियली ग्रेट फीलिंग। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस एग्ज़ाम में कोई रिजर्वेशन नहीं है, जस्ट लाइक हर एक बाकी जगह होता है। हाँ। हाँ। हमारा कास्ट बेसिस पे जो रिजर्वेशन है वो आर्म फोर्सेस में नहीं है। हम्म। प्योरली बेस्ड ऑन योर मेरिट आप सेलेक्ट होते हो। और इसमें जो हमारी इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं ना, जुगाड़ लग गया, इधर से बातचीत कर लिया, सिफारिश लग गई, हाँ। तो आर्मी सारी में एंट्री चीज़ें के लिए नहीं वैसा होते। कुछ भी नहीं है। तो Okay. प्योरली आप इस लायक हो तो आप आओगे, आप नहीं हो तो आप नहीं आ सकते। ओके। ओके सर। सर, जैसा आपने बताया कि आप एक ऑफिसर लेवल के पोस्ट पे थे, राइट? सो हम बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस सर, कितने टाइप के पोस्ट होते हैं ऑफिसर्स में? आई मीन डिफरेंट टाइप के पोस्ट होते अंडरस्टूड। होंगे। देखो ऐसा होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिसर बनने के लिए आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में कई सारी एंट्रीज होती हैं। क्लास 12th के बाद आप एनडीए जाते हो, जैसा मैंने बता दिया। ग्रेजुएशन करने के बाद आप CDS का एग्जाम देते हो, जो कि डायरेक्ट IMA में जाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और उनकी ट्रेनिंग 1.5 ईयर्स की होती है। ओके। उसके अलावा एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी है जहाँ पे कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर होते हैं, वो 10-11 साल के लिए आते हैं और फिर वो अपनी सेवा करके वापस चले जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को परमानेंट कमीशन मिल जाता है ओके। और कुछ को नहीं मिल पाता है। तो ये मेनली तरीके हैं आने के Officer आर्मी level में पे। ऑफिसर लेवल पे। अब रही बात पोस्ट की, तो आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर ऐसा है, सबसे पहले आपको लेफ्टिनेंट बनाते हैं, उसके बाद आप कैप्टन बनते हो, फिर आप मेजर बनते हो, Okay. उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। और जनरल जो है वो इंडियन आर्मी में एक ही होता है, हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ओके। ओके सर। सो सर, आपने ये सारी चीज़ें बता दिया, बट एक बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है ये सारे चीज़ों के अंदर एंट्री लेने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के लिए? मतलब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं हम इसके ठीक है, ऊपर। अभी मैं आपको बताता हूँ हाँ। कि मैं एग्जांपल एनडीए का ले लेता हूँ पहले, क्योंकि CDS का भी सिमिलर ही है। जैसा कि मैंने बताया, एनडीए में रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी गाइड्स हैं, प्लस प्रीवियस एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं। ओके। तो अगर किसी को तैयारी करनी है एनडीए की, तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि पुराने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ओके। वो ले लें। पैटर्न देखो, एग्जाम्स का पैटर्न कैसा है। 2 पेपर होते हैं, एक मैथ्स का होता है हाँ। और एक जनरल स्टडीज़ का होता है। उसके अंदर आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स,
इवन इंग्लिश के कुछ ग्रामर के, ओके। तो वो मिक्स्ड पेपर होता है। हम्म। और जो मैथ्स का एग्ज़ाम होता है उसमें 11th एंड 12th का मेनली सिलेबस आता है और उसमें भी डिफाइंड है कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स के आएंगे, जैसे कि इंटीग्रल, ये अपना कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन वगैरह है ओके। और ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें अलग अलग दिया होता है कि इसमें से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस रफली आएंगे। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उस हिसाब से तैयारी करो। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग है तो आप ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी तैयारी करके जाओ ताकि आपको दूसरे में उसमें आप पूरे मार्क्स ले सको। तो एक क्वेश्चन ही होगा। फिर कुछ आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी आते हैं। आप उसका टाइम्ड एग्जाम दो अपने रूम में बैठ के, ऑनेस्टली आप क्लॉक ऑन करो और लिखना चालू करो। पूरा क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ओके। एनडीए का, और उसमें टिक मार्क्स होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो तुक्का मारो तो भाई सोच समझ के मारना चाहिए। दूसरी बात, जब इन लाखों बच्चों में से रिटन एग्जाम देंगे तो कुछ लोगों को पास किया जाएगा फॉर इंटरव्यू, ओके। विच इज़ कॉल्ड एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है। हमारे कंट्री में कुछ एक जगह हैं जहाँ पर कि सिलेक्शन बोर्ड्स बैठे हुए हैं, जैसे कि इलाहाबाद में है, भोपाल में है, गुजरात में गांधीनगर में है, बैंगलोर में है, मैसूर में है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं, बनारस में भी है। तो वहाँ पर आपकी कॉल आएगी एंड जनरली कॉल वहाँ से आती है जहाँ पे आप रहते हो, आपका जो क्लोजेस्ट डेस्टिनेशन है सेंटर, वहाँ पे आपकी कॉल आएगी। ओके। आप इंटरव्यू देने जाते हो तो फर्स्ट डे आपका एक स्क्रीन टेस्ट होता है बेसिकली। उसमें बहुत सारे लोगों को बिठा देंगे और आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई टॉपिक मिलेगा, उसमें से आपको बोलना है। उसमें से जो वहाँ पे इन्विजिलेटर या इंस्ट्रक्टर हैं वो देखेंगे और कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे फॉर फर्दर 5 या 6 डेज का इंटरव्यू, और जो नहीं हो पाए वो स्क्रीनिंग में ही आउट हो जाते हैं और वो अपने घर वापस चले जाते हैं। ओके। आपके घर से लेकर के एसएसबी इंटरव्यू जहाँ पे हो रहा है वहाँ तक का ट्रेन का खर्चा गवर्नमेंट आपको देती है। तो आपको वो टेंशन नहीं है कि मेरे को पैसा नहीं है और वो सब जाने के लिए। उसके बाद वहाँ पे आप 5-6 दिन इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में उन्होंने 3 उसको भागों में विभाजित किया हुआ है। नंबर 1 तो है साइकोलॉजी। सी, अगर आप आर्मी में एज एन ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। राइट। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स भी और ऑफिसर्स भी वर्ल्ड वाइड फेमस हैं अपनी स्किल्स और क्वालिटीज़ को दिखाने के लिए और उसको प्रूव करने के लिए। तो वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं या नहीं, इन चीज़ों को चेक करने के लिए एसएसबी इंटरव्यू में कुछ पर्टिकुलर टेस्ट बनाए गए हैं। और वो टेस्ट आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट आपके ग्रुप्स में होते हैं, 10-10 लोगों के ग्रुप्स में आपको बांट दिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है। ये बहुत सारे टेस्ट हैं। अगर ये जानना है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जाएगा कि उसमें पर्टिकुलर और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो हम कभी सेपरेटली एसएसबी के ऊपर अलग से कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। बट इसके बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। जस्ट फॉर एन ओवरव्यू आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे भी ना बहुत सारे वीडियोस हैं, लोग बताते हैं कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। जस्ट गो थ्रू इट, तो आपको पता चलेगा कि साइकोलॉजी, तो आपकी साइकोलॉजी एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको दिखानी पड़ेंगी। आर्मी का कहना ऐसा है कि देर आर सर्टेन क्वालिटीज़ जो इम्प्रूव करी जा सकती हैं। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, सर मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, क्या मैं आर्मी में ऑफिसर बन सकता हूँ? मैं बोलता हूँ आप 100% बन सकते हो। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी क्वालिटी है जो आर्मी आपको ट्रेनिंग देके इम्प्रूव कर सकती है, सुधार सकते हैं। राइट। आप अगर थोड़े बहुत मोटे हो तो आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो कि मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता एज एन ऑफिसर, क्योंकि अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, आपको 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें आपका वजन आर्मी अपने आप ही कम कर लेगी। तो देर आर सर्टेन क्वालिटीज़ जो इम्प्रूव करी जा सकती हैं, देर आर सर्टेन क्वालिटीज़ जो आर्मी इम्प्रूव नहीं कर सकती, जैसे कि ऑनेस्टी। या तो आप ऑनेस्ट हो या तो आप नहीं हो। आपकी इंटीग्रिटी, या तो आप किसी चीज़ के लिए ट्रूथफुल हो और या तो नहीं हो। इट कैन नॉट बी कि मैं 50% लॉयल हूँ और 50% लॉयल नहीं हूँ। तो वो क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। वो आपको अपने पे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, और वही एसएसबी में आपके थ्रू वेरियस टेस्ट ये क्वालिटीज़ को चेक किया जाता है। एंड इफ़ यू आर टचिंग दोज क्वालिटीज़ यू आर थ्रू। उसके बाद आपका एक छोटा सा मेडिकल होता है 4-5 दिन का। उसके बाद आपकी मेरिट बनती है, उसके बाद आप एनडी चले जाते हो। सीडीएस के लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। रिटन एग्जाम में थोड़ा सा सिलेबस बढ़ जाता है एंड इंटरव्यू सेम होता है।
Okay. एनडीए का जो इंटरव्यू है सेम पैटर्न सीडीएस का भी होता है जो आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हो। ओके। बस ये कि एनडीए में आपको 3 साल की ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, सीडीएस के बाद जाते हो ग्रेजुएशन के बाद तो आपकी थोड़ी सी ट्रेनिंग कम हो जाती है। ओके सर। ओके, जितने भी आपने प्रोसेसेस बताए, क्या मेल और फीमेल के लिए सेम होते हैं ये सारे आई प्रोसेसेस? विल टेल यू, अभी तक इंडियन आर्मी में सोल्जर्स की भर्ती में लड़कियों को परमिशन नहीं थी, बट अभी स्टार्ट हो गई है, ओके। जो कि मिलिट्री पुलिस में लड़कियां हमारे यहाँ आने लगी हैं। हम्म। बाकी की जो हमारे पास आर्मी है, हम्म। इन्फेंट्री है या फिर आर्मर्ड जो भी है, उसमें अभी तक तो उनको परमिशन नहीं दी गई है। ओके। हाँ, फॉर ऑफिसर्स वो अभी काफ़ी सारी एंट्रीज उनकी ओपन हो गई हैं। ओके। अब ना एज फार एज स्टैंडर्ड्स फॉर क्लियरिंग द एग्जाम इज कंसर्न, कि आपको ऑफिसर अगर बनना है तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ फीमेल एंड अ मेल। दोनों के एग्जाम सेम है, ओके। एंट्रेंस रिटन एग्जाम सेम है और Okay. इंटरव्यू भी सेम है, स्टैंडर्ड्स भी इक्वल हैं, आपको सब कुछ मैच करना पड़ेगा। ओके। ओके। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन, गेटिंग सेलेक्टेड फॉर द ऑफिसर लेवल। तो ये बिल्कुल सेम है, कोई क्राइटेरिया उनके लिए ना लोअर है ना हायर है। ओके। ओके सर, व्हाट इज सीडीएस? ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप ब्रीफली कि सीडीएस क्या होता है? मैं बताता हूँ, मैंने भी एनडीए के बारे में बताया, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप 12th पास करके एनडीए चले जाते हो, 3 साल की ट्रेनिंग वहाँ होती है। ओके। जो सीडीएस है वो आप ग्रेजुएशन करके जाते हो। ओके। इट कैन बी बीए, इट कैन बी बीकॉम, इट कैन बी बीएससी, पीसीएम, व्हाटएवर। ओके। अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बीएससी कर रखी तो आप टेक्निकल आर्म्स में जा सकते हैं। ओके। और वो क्लॉजेज अलग हैं, बट आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, आप एलिजिबल हो सीडीएस एग्ज़ाम देने के लिए। ओके। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम में जब आप पास हो जाते हो तो आपको सेम इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है जो आप 12th के बाद अगर एनडीए का एग्ज़ाम पास करते हैं तो वो इंटरव्यू एसएसबी इंटरव्यू सेम है। ओके। सेम पैरामीटर्स हैं, सेम क्वालिटीज़ चेक होती हैं। ओके। तो फिर सीडीएस एग्ज़ाम जब आपने दे दिया ग्रेजुएशन के बाद, फिर आपने रिटन एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा और उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी। सिमिलर प्रोसीजर है। हाँ, जब आप सीडीएस का एग्ज़ाम देते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी 3 साल की ग्रेजुएशन कर ली है, तो आपकी जो आर्मी की ट्रेनिंग है वो 1.5 साल की होती है, और वो होती है आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून में। ओके। उसको अगर आप सक्सेसफुली क्लियर कर लेते हो तो फिर आप ऑफिसर बन जाते हो। ओके सर। ओके सर, आई मीन जो लेवल का नॉलेज आपके पास है इंडियन आर्मी को लेके, आई एम सो स्टर्न एट दिस मोमेंट। मैं बताना चाहता हूँ व्यूवर्स, सर का अपना खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक और वीडियो में ही टैग कर दूंगा सर का यूट्यूब चैनल, आप जाके ज़रूर चेकआउट करना सर का यूट्यूब चैनल। वो चैनल जो है ना मेरा हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है, क्योंकि आर्मी में रहते हुए मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो लोग बाहर आर्मी से बाहर हैं, मतलब सिविल लाइफ जी रहे हैं, वो अपनी हेल्थ के लिए उतने कंसर्न नहीं है। जो आर्मी में क्या होता है कि हम लोग का ना हर महीने या फिर एवरी 6 मंथ्स कोई ना कोई तो मेडिकल फिजिकल टेस्ट होते रहते हैं। तो आपको ना चाहते हुए भी यू आर ऑन होना पड़ता अ हेल्थी ट्रैक। ओके। और अगर आप थोड़े से भी ओवरवेट हो जाते हो तो आपके सीनियर्स जो हैं वो आपको टोकने लगते हैं, भाई क्या कर रहा है, डू समथिंग अबाउट योर हेल्थ। तो यू आर ऑलवेज इन अ कंट्रोल। पर आउटसाइड सिविल लाइफ में क्या होता है कि कोई मेडिकल चेकअप का या फिजिकल टेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। राइट। तो मैं लोगों को देखता हूँ कि लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है। मेरा जो चैनल है वो इट्स नॉट अ बॉडी बिल्डिंग चैनल, इट्स प्योरली फिट हेल्थ, मतलब फैमिली हेल्थ अच्छी कैसे होनी चाहिए Right. उसके ऊपर है। और मैं लोगों को यही बताता रहता हूँ कि भाई तुम अपनी डाइट खुद बना सकते हो। थोड़ा सा अगर आपको पता हो तो यू डोंट नीड टू गो टू एनी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट। राइट। तो ये जागरूक करने के लिए मैंने एक चीज़ स्टार्ट की थी। शुरू किया। ओके सर। ओके सर, ये हुआ सारा आर्मी के रिलेटेड, आपके यूट्यूब चैनल के रिलेटेड। अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट पे आते हैं अभी हम लोग, अग्निवीर स्कीम। ओके, जो इतना कंट्रोवर्सी हुआ, इतने सारे दंगे हुए उसके रिलेटेड, व्हाट इज़ अग्निवीर बेसिकली, पहले ये एक्सप्लेन करो आप। देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल तो है ही है एंड पॉलिटिसाइज्ड टॉपिक है। ओके। अग्निवीर से पहले मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर स्कीम इज़ रिलेटेड टू सोल्जर्स। ओके। इंडियन आर्मी में जो सोल्जर्स भर्ती होते हैं उनके लिए है। ओके। उनकी भर्ती कैसे, तो पहले क्या हो रहा था हाँ। कि हर एक अलग अलग जगह पे हमारी रैलीज होती थी, जहाँ पे ओपन इन्विटेशन होता था टू
ऑल Anybody, यूथ हाँ कि कि आओ आर्मी में ज्वाइन फिजिकल एग्जाम दो, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, इफ़ यू आर पासिंग एंड यू विल बी सेलेक्टेड। ओके। प्रोसीजर अभी भी है टेस्ट का, हम्म। लेकिन पहले था कि जो पहले पास हो जाता था हाँ। वो पूरे उसको पेंशनेबल सर्विस बोलते हैं कि वो अपनी नौकरी पूरी करेगा और उसके बाद उसको पेंशन मिलेगी। राइट राइट। अब ये सब कुछ अभी तक होता हुआ आ रहा है। होता हुआ आ रहा है। हाँ। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिस तरीके से आर्मी में ऑफिसर्स की शॉर्ट सर्विस एंट्री मैंने बताया था, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से वो हाँ, 10 साल के लिए आते हैं, ओके। उसमें से कुछ लोगों को परमानेंट रख लिया जाता है और बाकी सबको घर भेज दिया जाता है। ओके। तो सोल्जर्स के लिए भी अब एक ऐसी स्कीम गवर्नमेंट लाई है कि जिसमें से कि पहले 25% को वो परमानेंट लेते, 4 साल के लिए एंट्री दे रहे थे, उसके बाद वो उनमें से 25% को रख रहे थे और बाकी सबको वो भेज दे रहे थे विद कुछ पैसे। वो कह रहे थे कि कुछ तो वो ऐड करेगा और कुछ गवर्नमेंट भी देगी। 20-25 लाख रुपए का उसके पास पैकेज आ जाता है कि वो बाहर जाके 4 या 5 साल बाद अपना कुछ काम कर सके। ओके। अब लोगों को ये चीज़ मंजूर नहीं है कि अब वैसे भी जो नौकरियां हैं वो कम हो रही हैं। राइट। ये एक नौकरी थी जो गांव में, स्पेशली आई टेल यू नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये बेल्ट में लोग कई कई साल तक प्रैक्टिस करते थे कि हमें जाना है। वो उनमें पैशन था सर वो चीज़ को लेके। करेक्ट। सिमिलरली महाराष्ट्र में, देन आपका तमिलनाडु में, यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता है सोल्जर्स का। अब एक उन लोगों के मन में ये भावना आई है कि 4 साल के लिए मैं जाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा और उसके बाद मुझे घर जाने को मिलेगा, तो फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूं और मुझे पेंशन भी नहीं मिल रही है। देयर इज नो एश्योरेंस कि पेंशन मिलेगा ये होगा या नहीं होगा। बट इसके दो पहलू हैं। देखो, पहली बात तो अगर हम ये कह रहे हैं कि आर्मी में ऑफिसर्स की भी भर्ती तो शॉर्ट सर्विस हो ही रही थी, तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि अगर इसमें भी स्टार्ट कर दे तो क्या प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, इंडिया में ये नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट पहले से चला, बहुत पहले से, ठीक है। चाहे वो अमेरिकन आर्मी हो, चाहे वो चाइनीज आर्मी हो, चाहे कोई भी आर्मी हो, एंड ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे है। तो गवर्नमेंट ने शायद वहीं से इम्प्रेस होके या फिर इन्फ्लुएंस होके उसको ये इम्प्लीकेट करने की कोशिश करी, जिसमें बैकलैश भी आया और लोगों की गुस्सा भी सामने आया। फिर शायद उन्होंने 25% से इंक्रीज करके वो जो रिटेन करने वाले उसको परसेंटेज भी बढ़ा दिया, शायद 40%। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके। तो ये अग्निवीर स्कीम ये है। ओके। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस थिंग कि एज एन ऑफिसर लेवल रैंक पे थे आप इसे कैसे देखते हो आपके पर्सपेक्टिव से? इफ यू आस्क माय पर्सनल ओपिनियन, आई विल से इट इज़ नॉट अ गुड स्कीम। ओके ओके। एंड जो स्कीम पहले थी ऑफिसर्स की, वैसे ही चलनी चाहिए। आई मीन सर, हाँ, लाइक ये आपका पर्सपेक्टिव है और आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा जिसका सपना ही देश का सेवा करना है, वो 5 साल आर्मी में था और उसके बाद उसको वापस भेज दिया, तो आई मीन क्या करेगा वो बाहर आके? उसका कुछ है ही नहीं, बच्चा ही नहीं कुछ। वो जिस जज्बे के साथ आता था, मैं अपना जज्बा याद करता हूँ, जब आपके अंदर एक वो जज्बा होता है ज्वाइन करने के लिए, और अगर आप मुझे बोल दो भाई तेरे को हम ले तो रहे लेकिन 4-5 साल बाद तो वही घर चले जाना, तो ना तो वो उस इमोशंस के साथ और उस फीलिंग के साथ जॉब करेगा, सर्विस देगा। एंड मतलब मुझे लगता है कि इट शुड बी स्क्रैप्ड। ओके ओके सर, इट वॉज योर पर्सनल ये था, इनका एक्सपीरियंस था जो इन्होंने शेयर किया हमारे साथ। ओके सर, थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट सर। आई होप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उन्हें हेल्प हो ये वाले पॉडकास्ट से, उन्हें थोड़ा सा आसानी हो जाए जो भी वो प्रोसेस के अंदर गो थ्रू कर रहे हैं। थैंक यू सर। मैं तो बोलूँगा लोगों से कि अगर इसको देख रहे हैं और इफ़ यू वांट टू हैव अ सेपरेट पॉडकास्ट कि क्या क्या कैसा एग्जाम होता है, कैसे टेस्ट आते हैं, डिटेल कैसे करना है, तो हम डिटेल में बनाएंगे, बिकॉज आई वांटेड टू बी शॉर्ट, ताकि लोग इसको देखें और अगर जिन लोगों को देखना है वही देखें। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, आई रियली हैड अ गुड टाइम टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू।